ये है मोकामा का 6 लेन गंगा ब्रिज, या जिसे ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज भी कहते हैं। और ये बिहार का पहला 6 लेन गंगा ब्रिज है और इस मेगा ब्रिज पर अब गाड़ियां फर्राटे भरने लगी है। पटना जिला को बेगूसराय जिला से सीधा जोड़ने वाला, या कहिए तो राजेंद्र सेतु के समानांतर एक नया यह गंगा ब्रिज अब आम लोगों को उत्तर से दक्षिण बिहार की सीधी कनेक्टिविटी देने लगा है। और इस ब्रिज के आवागमन से आप समझ सकते हैं कि पूरा बेगूसराय का जो इलाका है और पटना से अपने आप में दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। अब हम लोग 1 से सवा घंटा 1.5 घंटे के अंदर बेगूसराय के इलाकों में पहुंच सकते हैं, जहां पर दूरी अभी 3 से 3.5 घंटा लगती थी। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस 1.8 किलोमीटर लंबे गंगा ब्रिज को आपके लिए एक्सप्लोर करने आए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मुंह, दांत एवं जबड़े के रोग से ग्रसित हैं, तो मिलिए पटना के प्रख्यात दंत चिकित्सक एवं मैक्सिलोफेसिया सर्जन डॉक्टर प्रतीक आनंद से मछुआ टोले स्थित आशीष डेंटल हॉस्पिटल में, जहां दांत, मुंह से संबंधित असाध्य रोगों के साथ साथ मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट भी होता है। पिछले 20 वर्षों से चिकित्सा सेवा दे रहे हैं डॉक्टर प्रतीक आनंद मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ साथ मुंह के कैंसर के भी एक्सपर्ट हैं, जहां मरीजों को मिलता है एक भरोसेमंद इलाज। तो सोचिए मत, पहुंचिए आशीष डेंटल हॉस्पिटल, मछुआ टोली, पटना। देखिए, बहुत ही सुंदर, और अब तक जितने भी हाईवेज बिहार में बने उसमें सबसे अच्छा राउंड अबाउट बना है ये। और इसका जो व्यू है वो अपने आप में मोहकाफी, आपको भी लग रहा है ना, बहुत ही शानदार बना है ये। वहीं अगर इधर कैमरा घुमा दे तो देख लीजिए, कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सामने वो एलईडी डिस्प्ले लगा है, पहली बार किसी हाईवे पर बिहार में मैं देखा हूँ इस तरह का एलईडी डिस्प्ले है, जिस पर जो है जानकारियाँ आएगी। और उसके नीचे कैमरे लगे हुए हैं जिस पर स्पीड डिडक्ट करेगा और कौन गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसको देखा जा सकेगा। ये जो कैमरे लगे हैं इसका एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ से मॉनिटरिंग होता है। इससे पहले हमने दिखाया था कटिहार पूर्णिया रोड में कैसे लगा है, ठीक उसी तर्ज पर यह लगा है। और यहाँ देखिए, यह शानदार रोड है जो सीधा मोकामा ब्रिज को कनेक्ट करता है। 2 लेन का रोड इस तरफ में, जिसमें देखिए डायरेक्शन बना हुआ किस तरफ से आपको जाना है। और ये रोड सामने से वहाँ से इंटरचेंज होकर के पटना की तरफ आपको लेकर के चला जाएगा। वहीं आपको बख्तियारपुर भी जाना है तो वही रोड लेकर के जाएगा। और वहीं बख्तियारपुर की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ 2 रास्ते हैं जाने के लिए। एक रास्ता इसी रोड का वो वाला लेन है जो सीधा 6 लेन ब्रिज पर लेकर के जाएगा। वहीं दूसरा वाला वो लेन है जो पुराना राजेंद्र सेतु पर लेकर के जाएगा। अगर गौतम उधर कैमरा घुमा दे तो आपको दिख जाएगा वो वाला ब्रिज। तो ये 2 रास्ते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए इस रास्ते को रिकॉर्ड करने आए हैं। तो चलिए आपको यहाँ से लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि मोकामा का यह 6 लेन गंगा ब्रिज, जिस पर से अब हर तरह की गाड़ियाँ चलने लगी, छोटी गाड़ी या फिर कॉमर्शियल गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ चल रही है। कितना आसान हो गया और किस तरह का बना है, क्योंकि इस ब्रिज का जब पियर कैप बन रहा था, पिलर नंबर 2 का, तब अब पहली बार आपने मेरा फुटेज देखा था। और आज जब यह कंप्लीट हो गया है, इस पर से हैवी व्हीकल दौड़ने लगी है, दोबारा आज फाइनल वीडियो हमारे साथ देखने के लिए आप चल रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलिए। दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड, दोनों ही तरफ जो है साइड बैरियर और लेन मार्किंग भी हो रखी है। और स्पीड लिमिट जो है छोटी LMB के लिए 100 किलोमीटर पर आवर और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। समझ सकते हैं आप क्या शानदार रोड बना होगा ये। कई जगह कैमरे इंस्टॉल हैं। सामने देखिए, यहाँ भी एक कैमरा आपको दिख रहा है। सोलर प्लेट से इसको इंटीग्रेट कर लिया गया है ताकि उससे सोलर से चार्ज हो और ये चले भी, है ना, शानदार व्यवस्था। तो वो रास्ता, वो ओंटा का वो क्षेत्र जो बाढ़ पानी के लिए जाना जाता था, वहाँ एक शानदार रोड भारत सरकार ने बना दिया है। और उस पर से अब गाड़ियां फर्राटे भरने लगी है। 100 की स्पीड लिमिट है, समझ सकते हैं आप। सामने से देखिए तो पहला जो है ROB दिखाई दे रहा, जिसके नीचे से यह रोड गुजरेगी। ये नया वाला रेलवे लाइन बिछ रहा है, जो नया रेल ब्रिज बन रहा है उसको कनेक्टिविटी देगा। और इसके आगे पुराना वाला रेलवे लाइन है, जो पुराना वाला जो है ब्रिज है, उससे कनेक्टिविटी देता है। अभी एक ही लेन का ROB बना है, इसलिए एक लेन पर ही दोनों लेन को जो है अभी गुजारा जा रहा है। एक ही तरफ में से दोनों तरफ की गाड़ियां आ जा रही है। लाइन डिवाइडेशन कर रखा है इस पर, क्योंकि पुराना वाला ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको लेकर के बड़ी वहाँ जाम लगता था, इसलिए इस ब्रिज को उद्घाटन से पहले ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस पर से देखिए बसें चलने लगी है, सीधा बेगूसराय से पटना के लिए बस अभी इधर से जाने लगी है। हाँ, एक लेन का रेलवे ROB जो है अभी स्ट्रक्चर चढ़ा है, उस पर से अभी फाइनल फिनिशिंग का काम बचा हुआ।
वो अगर हो जाए तो यह दोनों ही लेन यहाँ ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है एक ही लेन पर छोड़ा गया है। यहाँ से हम लेन चेंज करेंगे और लेफ्ट वाले लेन पर हमारी गाड़ी चलने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, मोकामा के 6 लेन गंगा ब्रिज पर देखिए स्पीडोमीटर पहले से लग गया है। लेन का रोड इस तरफ से जिधर से हम जा रहे हैं और 3 लेन का रोड उस तरफ से वापसी के लिए। तो 6 लेन का यह ब्रिज है और उस पर से देखिए यहाँ पर जो है NH31 बरौनी 15 किलोमीटर का बोर्ड यहाँ देखिए बीच में माइलस्टोन लगा हुआ है। और यह शानदार ब्रिज देखिए, केबल स्टे ब्रिज और बिहार का पहला 6 लेन का यह गंगा ब्रिज अब तैयार है। इस पर से गाड़ियां दौड़ रही है। सामने बरौनी का थर्मल पावर है और वहां उसी के सीधा सीधा यह ब्रिज बना है जो सीधा इस तरफ में पटना से लेकर के इस तरफ में बेगूसराय को कनेक्टिविटी देता है। इस ब्रिज के एक छोर पर पटना जिला है, दूसरे छोर पर बेगूसराय जिला है ना कमाल का। और जहां हम खड़े हैं इसी ब्रिज के ठीक उस तरफ में बिहार का पहला गंगा ब्रिज, जी हाँ राजेंद्र सेतु सामने से देख लीजिए। उधर अगर कैमरा गौतम घुमाएगा तो आपको दिखाई देगा। उस पर से भी गाड़ियां चल रही है और उस पर से बड़ी गाड़ियों को चलने पर रोक था, उसके लिए बैरियर लगा दिया गया था। चूंकि इस तरफ से उस तरफ बड़ी गाड़ियां पार नहीं होती थी तो गाड़ियां घूम के जाती थी। ऐसे में यह गंगा ब्रिज अब शुरू हुआ है तो समझिए इस तरफ में जो बालू और कंक्रीट का रेट है और इस तरफ में जो रेट था 25,000 का डिफरेंस था। अंटा सिमरिया अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहां पर पूरी तरह से दोनों जिलों के लोगों में एक बड़ी दूरी थी और आज उसके निर्माण होते ही कहीं ना कहीं दोनों लोगों के जिलों की दूरी कम गई और साथ रूप से एक एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी मैं कह सकता हूं जो बड़े रेट के अंतर आते थे कई चीज़ों के, चाहे वो बालू से लेकर अन्य चीज़ों के रेट में, वो अंतर भी अब वो गैप खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से हर घर को इसका लाभ मिलेगा। इस ब्रिज को शुरू होने से समझिए सबसे बड़ा फायदा तो उन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या घर बना रहे हैं उनको 25,000 एक ट्रक बालू पर या कंक्रीट पर जो है फायदा होगा। इसके अलावा 1 से 1.5 घंटे का समय जो है पटना से जो लोग बेगूसराय आ रहे हैं या फिर पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा या फिर कटिहार जा रहे हैं उसको बचेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बिहार का ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिहार के तरक्की की कहानियों को लिख रहा है, जिसका हर वीडियो आप हमारे जरिए देख रहे हैं। सबसे पहली बार जब इस गंगा ब्रिज को हमने रिकॉर्ड किया था 1 नंबर पिलर पर उस समय में उसका पियर कैप बन रहा था जिसके ऊपर से हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तब से लेकर के अब तक जब इस पर से बड़ी गाड़ियां दौड़ने लगी है तब तक हम लगातार आपके लिए वीडियोज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक और बात आपको बता दें कि बिहार का पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने वाला यूट्यूबर है या कहीं यूट्यूब चैनल है वे फॉर यू, जो सीधा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का अपडेट आपको हर बड़े प्रोजेक्ट का दे रहा है ना। तभी तो हम कहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं वहां हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस आपके लिए लगातार आता रहेगा। चलेंगे आगे दिखाएंगे आपको कि वहां उस छोर तक कैसा बना है और कैसे गाड़ियां दौड़ रही है। बने रहिए हमारे साथ। औंटा घाट के तरफ से चलते हुए हम आ गए हैं। ये सिमरिया का वो छोर है जहां आकर के इस गंगा ब्रिज का अप्रोच रोड खत्म होता है और यहाँ से ये देखिए ये वाला जो रोड है सिमरिया खगड़िया रोड है, ये जो सीधा आपको खगड़िया की तरफ लेकर के जाता है। ये वाला एक भव्य इंटरचेंज यहाँ पर बना है जो राउंड अबाउट है और इसी के जरिए चेंज करके आप या तो गंगा ब्रिज की तरफ जा सकते हैं, गंगा घाट की तरफ, या फिर इधर बेगूसराय की तरफ जा सकते हैं। इधर से चलते हुए सीधा हम यहाँ पहुँचे और यह शानदार रोड अब आपको यात्रा कराने के लिए तैयार है ना कमाल का। अब यहाँ भी बिहार का पहला गंगा ब्रिज राजेंद्र सेतु और उसी के समानांतर बिहार का पहला 6 लेन का गंगा ब्रिज है ना कमाल का। बदलते बिहार की बदलती हुई तस्वीर मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए बिहार कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और कमेंट में जय बिहार लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।